संसार में होगा होगा मजलूम का मातम है, करना होगा ये तो मासूम का मातम है, करना होगा। आज जो फितना है ना, मेन फितना ये है कि इंसानों को उलमा से दूर किया जा रहा है। हाँ, और सबसे बड़ा अलमिया जो हमारे पाकिस्तान में, कोई डॉक्टर भी है ना, हम पूछते हैं डिग्री दिखाओ, हाँ, हकीम भी हो डिग्री दिखाओ, इंजीनियर भी है डिग्री दिखाओ, कहां से पढ़ के आए हो, लेकिन इस मिंबर पे जो भी आता है कोई डिग्री नहीं। हमारा दीन इतना सस्ता है, किसी आलिम ने अच्छा जुमला कहा था कि अगर इस कौम को सुधारना है ना, इस कौम का मिंबर सुधर जाए तो ये कौम खुद ब खुद सुधर जाए। हम हर शख्स से डिग्री पूछते हैं, और मैंने तो कहीं पे जुमला कहा, किसी को बुरा लग गया, मैंने कहा कराची में अरबी घोड़े भी आलिम बन चुके हैं। हाँ? कोई यहाँ कमेटी नहीं कि पूछा जाए तुमने अमामा सर पे रखा है, किससे पूछ के रखा है, किस मदरसे में पढ़ के आए हो, ये कुछ जिना के तो नहीं आप दुकान से गए और खरीद के लेकर आए, कहां से तुमने इल्म हासिल किया है। वो इमाम जो फरमाए कि तुम्हारा पेश इमाम भी आदिल होना चाहिए। जिन लोगों के हम पास को जानते हैं, हम उन लोगों के किरदार को जानते हैं, लेकिन मिंबर पे बैठते हैं, किसी को परवाह नहीं। कोई कमेटी नहीं बनाई जाती कि भाई यहाँ पे कोई चेकिंग बैलेंस तो हो। इवन गवर्नमेंट की तरफ से चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। कितने हकीमों की दुकानों को बंद कर दिया। जद्दी पुश्ती हकीम है, मैंने बाबा से सीखा, नहीं तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, बंद कर दो। कितने बाबों को पकड़ा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि डिग्री नहीं थी। लेकिन दीन इतना सस्ता है, जो भी आता है दीन को बांटता हुआ चला जाता है। इसी चीज को रोकने के लिए हुसैन इब्न अली ने करबला में क़ियाम किया कि हर बंदा मिंबर रसूल पे नहीं बैठ सकता, हर बंदा खलीफा रसूल खुदा नहीं बन सकता। तुम्हारे हसब का पता होना चाहिए, नसब का पता होना चाहिए, अमल का पता होना चाहिए, जब तक तुम्हारे वजूद में वरा और तकवा नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में दीन की अहमियत नहीं है। हमारे यहाँ मौलवी की तनख्वाह होती है 5,000, और जो क्रिकेट का कोच होता है उसकी तनख्वाह होती है 5 लाख। तो लहवो लाइब की वैल्यू कितनी है। और जो मेरे बच्चे को दीन सिखाए, ईमान सिखाए, जिंदगी सिखाए, तो मैं अपनी फितरत को वैल्यू नहीं दे रहा। जब मिंबर इतना सस्ता हो जाए, जब दीन इतना सस्ता हो जाए कि मेरी किडनी भी फेल होती है तो 10 मरतबा 10 डॉक्टर के पास जाता हूं, मेरी आंख भी खराब होती है, फला डॉक्टर अच्छा है, नहीं मुझे फला डॉक्टर का पूछना है, इतनी तहकीक करने के बाद डॉक्टर के पास जाता हूं। लेकिन जब मेरे ऊपर दीन का मसला आता है, हर एरे गैरे से मैं दीन का मसला पूछता हूं। हाँ, एनिमल का डॉक्टर अलग है, ह्यूमंस का डॉक्टर अलग है। हाँ, तो कम से कम दीन की अहमियत, इसका मतलब प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में दीन सिर्फ रस्म बन के रह गया। हालांकि सबसे बड़ा मुकाबला जो दीन का था वो रसूमात का था। 40 साल रसूल ने पहले इस्लामिक कल्चर को नाफिज किया, फिर ऐलान इस्लाम किया। 40 साल इस्लामी तहजीब को अपनाया। कहे हबीब झूठों में रहो पर सच्चे रहो, खाइनों में रहो पर अमीन रहो, नजिस और बदबख्तों में रहो लेकिन वजूद को ताहिर रखो, बद किरदारों में रहो पर किरदार को हसन रखो, बुत परस्तों में रहो लेकिन मुवहिद रहो। और जब नबी ने रिसालत का ऐलान किया, आए थे, आए हबीब इस काबे में 313 बुत है, एक काम करते हैं, झगड़ा है खुदाओं का, तू एक खुदा अपना रख ले। 313 है तो 314 हो जाएंगे। रसूल खुदा ने कही सारे बुतों को निकालना है, कि कम से कम 4 रखने दो, उज़्ज़ा को रखने दो, लात को रखने दो। हाँ, नहीं एक भी नहीं रखने दूंगा। क्यों? क्योंकि जिस गिलास में एक कतरा पेशाब का चला जाता है पूरा पानी नजिस हो जाता है, तो उस पानी में वो खुदा एक कतरी निजासत को बर्दाश्त नहीं करता, तो अपनी तौहीद में शिर्क को कैसे बर्दाश्त करेगा? का जर्रा बराबर शिर्क मुझे पसंद नहीं है। तो खुदा इतना हसास है अपने मामले में, क्योंकि वो तेरे वजूद से मोहब्बत करता है।